तो और लड़ेंगे, समझ गया तो और लड़ेंगे। हमारे साथियों को और मुझे भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है, तो या तो आप घर में रह के मरे या तो यहाँ पे करें। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। इसलिए अब हम चाहते हैं अगर आप नियमितीकरण नहीं दे सकते हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि हम अपने परिवार का जब भरण पोषण ही नहीं कर पाएंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित ही नहीं है, तो हम जी के क्या करेंगे। अब मैडम हम लोग पूरा बेरोजगार हो गए, तो हमारे परिवार को पालने पोसने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लोग हमारा जॉब ही चला गया तो हम इस दुनिया में किस लिए जिएंगे। पूरा सोच लिया है कि नियमितीकरण नहीं तो इच्छा मृत्यु। कोरोना काल में काम करने वाले योद्धा को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो हम लोग किस लिए इस दुनिया में जी कर रहेंगे। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। इसी नारे के साथ जो है लगातार संविदा कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी के चलते जो है आज एक बार फिर से बर्खास्त किए गए। बीजापुर में 211 संविदा कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है, और इसी बर्खास्त के प्रदर्शन में जो है यहाँ पर 211 संविदा कर्मचारी पहुंचे हुए हैं इच्छा मृत्यु को लेकर के। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्यों पहुंचे। हम लोग को पूरा बीजापुर जिले के साथियों को 211 लोग को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि हमको मुख्यमंत्री स्वयं हमारे मंच पर आकर बोले थे कि आपको हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में रेगुलर कर देंगे। हम पूरे 4.25 साल तक उनको लेटर दिए, आवेदन निवेदन पूरा कर चुके, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की हमारे ऊपर। आज तक हमारे साथ बातचीत भी नहीं की है। उसके बाद 211 लोगों का बर्खास्त की। अब हम रोड पे आ गए, हम क्या करेंगे, अपने बच्चे घर परिवार कैसे चलाएंगे। इसलिए या तो हमको नियमित करें या इच्छा मृत्यु दें। हम लोगों का अभी 30 दिन हो गया, हम लोग आज हड़ताल में डटे हैं। अब अपना जो वादा किया था उसके लिए मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथी बीजापुर वाले को 211 लोगों को बर्खास्त कर दिए हैं, गलत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना वादा खिलाफी के लिए डटे हुए हैं, अपना मांग पूरा करने के लिए। 211 को वापस ले जाए, वापस ले, फिर हम लोग अपना हड़ताल वापस करेंगे। अब हम लीजिएगा आपकी मांगे हम लोग इच्छा मृत्यु हम लोग जब तक अपना नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे, ऐसे लड़ते रहेंगे। आप क्या पूरा करो, जम कर नारे लगा रहे हैं इच्छा मृत्यु। ऐसी नौबत। मैं 12 साल से नौकरी में हूँ और बीजापुर में कार्यरत हूँ, और हमारे साथियों को और मुझे भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है, तो या तो आप घर में रह के मरे या तो यहाँ पे करें। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करती हूँ। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। इसमें लिखा है वादा किया तो निभाए, बताएंगे कौन सरकार निभाएगी। जब उन्होंने हमारे मंच पे आके हमको आश्वासन दिया था कि हमारी गवर्नमेंट बनते 10 साल में हमको नियमित किया जाएगा, आज 4.5 साल हो गए उनसे हम निवेदन कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं घुटने के बल चढ़ के उनसे प्रार्थना की, लेकिन उनको नहीं सुनाई दिया। इसलिए अब हम चाहते हैं अगर आप नियमितीकरण नहीं दे सकते हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि हम अपने परिवार का जब भरण पोषण ही नहीं कर पाएंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित ही नहीं है, तो हम जी के क्या करेंगे। इसलिए अगर हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। सोच लिए हाँ, आप लोग पूरा ठान लिए इच्छा मृत्यु का ठान लिए। पूरे 45,000 कर्मचारी हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं। पूरा सोच लिए है कि नियमितीकरण नहीं तो इच्छा मृत्यु। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। नियमितीकरण नहीं तो इच्छा मृत्यु बिल्कुल मैडम, जन घोषणा पत्र का उनका ही वादा है, समय निकल रहा है। आज हमारे बीजापुर के 211 साथियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी गई। जब हम सरकार से संवाद चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं, तो ये सरकार पूरी तरीके से दमन पर उतर गई है। लेकिन हम अपनी मांगों पे, हमारी मांगों पे नहीं, उनके घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसको पूरा कराने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं। अगर वो हमको नियमितीकरण नहीं दे सकते, अपने वादा पूरा नहीं कर सकते, तो हम सभी साथियों को इच्छा मृत्यु का हम आवेदन दे रहे हैं, उसको पूरा करें। सभी साथियों ने संकल्प सभी आर या पार नियमितीकरण इस बार ये जीवन को ये ठान करके सभी लोग आए हुए हैं, पूरे घर परिवार के सदस्य आए हुए हैं, और हम इस पर अडिग हैं कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है वो वादा उनको पूरा करना चाहिए। इस तरीके से नौकरी छीन ली गई है, यानी कि रोजी रोटी ही छीन ली गई है। इस पर देखिए, भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किया हुआ वादा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे
रोजगार देंगे, छटनी नहीं करेंगे। आज उसी सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारी 212 संविदा कर्मचारियों को बीजापुर जिला में बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। अब वो अक्षम है, असमर्थ है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। वो क्या करें, उनके पास क्या रास्ता है? या तो आप उन्हें नियमित करो, नियमित नहीं कर सकते तो आप उन्हें इच्छा मृत्यु दे दो। यही अब तो कोई रास्ता नहीं है। पहले तो बात नियमितीकरण की हो रही थी, लेकिन अब तो बात इच्छा मृत्यु। सरकार कहती कि अब हम नियमितीकरण नहीं कर सकते। सरकार के कई मंत्रियों का बयान आपने सुना होगा, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का। हम कहते हैं सरकार अगर नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं कर सकती तो हमारा यही हमारे वादे पूरे कर दे। यही हाँ, यही इच्छा पूरी हो जाए। नियमितीकरण नहीं किया जाता तो इच्छा हाँ, इच्छा मृत्यु की इच्छा पूरी कर दे। आज बात इच्छा मृत्यु की आ गई है। बेहद ही दुखद है ये कि आज आप लोग नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए थे, जहां तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे थे सरकार तक कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। आज बात इच्छा मृत्यु पर आ गई, क्या कहेंगे इस पर? हमारे बीजापुर जिले के 211 स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया है। यदि और शासन विभिन्न जिलों में लगातार कार्रवाई कर रहा है, जबकि हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण समय के लिए लगातार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे थे। लेकिन हमारी जो कल की जो आदेश में एक साथ 2011 साथियों को बर्खास्त कर दिया है। अब मैडम हम लोग पूरा बेरोजगार हो गए, तो हमारे परिवार को पालने पोसने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लोग, हमारा जॉब ही चला गया तो हम इस दुनिया में किस लिए जिएंगे? जबकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से कई बार हम लोग निवेदन दिए हैं और उन्होंने हमारे मंच में आके बोला है कि मैं संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करूंगा। और वो एक तरफ वो हमारे कोरोना काल में काम करने वाले योद्धा को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो हम लोग किस लिए इस दुनिया में जीकर रहेंगे? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको या तो आप हमारे संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करो और नौकरी को बहाल करो, या तो हमको इच्छा मृत्यु दो। इसलिए आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से अपनी इच्छा मृत्यु के लिए आए हुए हैं। मैं जिला संयोजक हूँ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी संघ जिला बेमेतरा। पिछले 30 दिवस से हम शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के जो जनघोषणा पत्र में जो सरकार ने लिखा है, सरकार ने जो हमारे मंच में आके उन्होंने जो वादा किया है उसको पूर्ण करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन आदिवासी बाहुल इलाके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बिंदु बीजापुर पर रहने वाले 211 स्वास्थ्यकर्मी जो बीजापुर के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सदैव अपना तन मन लगाकर बीजापुर को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किए, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बीजापुर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपने जो नियमितीकरण का वादा किया था वो आप तो पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारी रोजी रोटी को छीन ली है। अगर आप हमारी रोजी रोटी को छीन लिए हैं तो हम अब कहाँ जाएँ? हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास जा रहे हैं, उनसे इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि जो सरकार नियमितीकरण नहीं दे सकती वो कम से कम इच्छा मृत्यु दे। हम दोनों को खुशी खुशी ग्रहण करना चाहते हैं, या तो नियमितीकरण दे या तो इच्छा मृत्यु दे। जैसा आपको उचित लगे, जो आपने वादा किया था उसे निभाएं, वरना हम इच्छा मृत्यु काल के कपाल पर समाने वाले हैं। सूरज सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रवक्ता एवं प्रांतीय मीडिया प्रभारी, छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार संविदा कर्मचारी नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इनका नियमितीकरण नहीं होता है तो ये इच्छा मृत्यु चाहते हैं। अगर इन्हें नियमितीकरण की सौगात नहीं दी जाती है तो इन्हें इच्छा मृत्यु की सौगात जो है दे दी जाए। यही संविदा कर्मचारियों का कहना है। इनका कहना है कि ये लगातार ऐसे ही डटे रहेंगे, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरीके से सरकार से अपनी बातें जो इसी तरीके से प्रदर्शन के माध्यम से रखते ही रहेंगे। आगे की क्या कुछ इसके तहत जानकारी निकलकर सामने आएगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।